न गुरोरधिकं तत्त्वः न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज का विषय है, यदि घर में बड़े भाई पितरों का श्राद्ध करते हों तो ऐसे में छोटे भाइयों को क्या करना चाहिए। इस प्रश्न को अनेक गृहस्थों ने पूछा है, अतः आज शंका समाधान अंतर्गत इस प्रश्न को ले रही हूँ। यदि सभी भाई एक साथ रहते हों और घर में एक ही चूल्हा जलता हो, अर्थात संयुक्त कुटुंब व्यवस्था हो, तो मात्र बड़े भाई ने ही श्राद्ध की विधि करनी चाहिए। यदि सब भाई एक ही घर में एक साथ रहते हों और भोजन एक साथ न बनता हो तो श्राद्ध वाले दिवस सभी ने एक साथ आकर श्राद्ध विधि करनी चाहिए। किंतु यदि सभी भाई भिन्न नगरों में रहते हों और श्राद्ध हेतु सभी का एक साथ आना संभव ना हो तो बड़े भाई श्राद्ध कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में छोटे भाइयों को श्राद्ध विधि हेतु कुछ राशि अर्थात पैसे बड़े भाई को भेज देना चाहिए। और यह भी संभव ना हो तो कुटुंब के मुखिया की मृत्यु तिथि अनुसार श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर सभी भाइयों ने ब्राह्मण भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः यदि संयुक्त कुटुंब व्यवस्था हो तो बड़े भ्राता के रहते हुए छोटे भ्राताओं को श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व काल में हमारे यहाँ संयुक्त कुटुंब व्यवस्था थी, जहाँ पिता की मृत्यु हो जाने पर बड़े भाई घर के मुखिया हुआ करते थे एवं सभी छोटे भाई उनकी आज्ञा पालन कर अपनी गृहस्थी संभालते थे। यथार्थ में बड़े भ्राता और छोटे भ्राता में गुरु शिष्य संबंध होता था एवं सभी प्रेम पूर्वक एक साथ रहा करते थे। किंतु आज स्थिति इसके विपरीत है। अतः यदि घर में चूल्हे पृथक हो गए हों और भाइयों के मध्य संबंध ठीक न हो तो ऐसी स्थिति में सभी भाइयों को वैयक्तिक स्तर पर श्राद्ध की विधि यथाशक्ति करनी चाहिए। यही विधान यदि पिता जीवित हो और यदि पिता एवं पुत्र के मध्य मानसिक एकरूपता न हो और दोनों पृथक पृथक रहते हों तो दोनों ने ही पृथक पृथक श्राद्ध की विधि करनी चाहिए। वर्तमान काल में पितृदोष की तीव्रता अधिक होने के कारण भी घर में पिता पुत्र सास बहू भाई भाई में कलह क्लेश अधिक होते हैं। वस्तुतः साधकत्वहीनता के कारण एवं स्वभाव दोष और अहम का प्रमाण अधिक होने से सूक्ष्म अनिष्ट शक्तियाँ स्वभाव दोषों एवं अहम का लाभ उठाकर घर में तनाव एवं क्लेश उत्पन्न करती हैं। अतः अपने दोष एवं अहम के लक्षणों पर अधिक ध्यान देना चाहिए एवं उसे दूर करने हेतु गंभीरता से प्रयास करते हुए अपने अंदर साधकत्व के गुणों को आत्मसात करना चाहिए। इससे घर में अनिष्ट शक्तियों के कारण होने वाले कष्टों के प्रमाण स्वतः ही न्यून हो जाएंगे। एक और विशेष तथ्य का ध्यान रखें, जब सभी भाई एकत्रित होकर श्राद्ध की विधि कर रहे हों तो उस समय यदि घर में कलह क्लेश हो तो श्राद्ध का लाभ नहीं मिलता है। यह मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने श्राद्ध निमित्त एकत्रित हुए कुटुंब के सदस्यों को आपस में उसी दिवस लड़ते हुए पाया है, इसीलिए आपको सतर्क कर रही हूँ। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करते हैं। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। इस सत्संग को जो प्रथम बार सुन रहे हैं
वे यदि इसी प्रकार प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से सत्संग सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और कहाँ रहते हैं यह बताकर चलभाष क्रमांक अर्थात मोबाइल क्रमांक 9717492523 में मुझे जागृत भव गुट में जोड़े यह संदेश लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही आप YouTube के सर्च ऑप्शन में जाकर वैदिक उपासना जिसकी वर्तनी है VEDICUPASANA लिखकर पूज्य तनुजा ठाकुर के अन्य सत्संगों का लाभ उठा सकते हैं या हमारी संस्था द्वारा प्रसारित प्रतिदिन का यह लघु श्रव्य सत्संग अर्थात ऑडियो सत्संग की ध्वनि चक्रिकाएँ अर्थात CD उपलब्ध हैं जिसे मंगवाने हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अन्य माध्यमों से भी हमारी संस्था से जुड़कर राष्ट्र एवं धर्म कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने क्षेत्र में प्रवचन या मासिक सत्संग आयोजित करवा सकते हैं या धर्म प्रसार के साहित्यों को अंग्रेजी या अपनी प्रांतीय भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। आप अपने घर से ही संगणकीय अर्थात कंप्यूटर से संबंधित सेवा भी कर सकते हैं या हमारे दिल्ली आश्रम में आकर कुछ दिवस या पूर्ण समय साधना कर गुरु कृपा के पात्र बन सकते हैं। साथ ही यदि आपको ऐसे कष्ट हैं जिनका कारण आपको बुद्धि से ज्ञात नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे आध्यात्मिक उपाय एवं मार्गदर्शन केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। इस मार्गदर्शन केंद्र में सूक्ष्म इंद्रियों की सहायता से आपके आध्यात्मिक कष्टों का विश्लेषण कर योग्य मार्गदर्शन दिया जाता है। इस केंद्र का लाभ आप घर बैठे मात्र दूरभाष कर उठा सकते हैं। इस हेतु आप हमारे अभी बताए आश्रम के चलभाष क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते